we are going on a multi-day ride where the kilometers are more than 1500. सी अभी तो ये आसमान के ऊपर फोकस कर रहा है क्योंकि एक पंगा हो गया. लुक एट द व्यू. Hello guys, welcome back to another escape, another ride. So abhi we are going on a great escape. So if you are following my series, the great escape means we are going on a multi-day ride where the kilometers are more than 1500. So अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो and you have seen my story, then you probably would have guessed it. We are going to Rajasthan for next 7 days. So it's gonna be around 2800 2900 kilometer ride. So initial plan तो वही है, but as it's a great escape, थोड़े बहुत changes on the go हो ही जाते हैं. But let's start ride with whatever we have decided. तो आइटनरी डिटेल आइटनरी हम डे बाय डे डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर नाउ लाइक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू वी गोना कवर जोधपुर, जावई, जैसलमेर, उदयपुर, लोंगेवाला एंड सैंड ड्यून्स. प्लान है ये प्लेसेस कवर करने का. नाउ लेट्स सी कितना कैसे होता है अपना. सो अभी वी 2 guys are going, so me and अभिमन्यु. तो आपने अगर मेरी भीमा शंकर वाली राइड देखी होगी, देन उसमें वी हैड दैट गाय हुज इंट्रो वाज एक बंदा शुलभ शौचालय गया है. तो या वी आर गोइंग विथ हिम, अभिमन्यु ठाकुर aka Hathwala Thakur, which is his current username on Instagram, with double A, Hathwala Thakur with double A. So yeah, he started from his location, I started from my location. अभी कोकने चौक में मिलने वाले. So let's meet over there, फिर आगे का कंटिन्यू डिस्कस करता है. I need to tight this camera a bit. आपने अभी मतलब इफ आई हैव एडेड दैट पार्ट, जब भी स्पीड ब्रेकर या फिर कुछ ख़राब रास्ता आ रहा है ये टैंक बैक पे फोकस कर रहा है. मेरी शक्ल शायद उसको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा. सी अभी तो ये आसमान के ऊपर फोकस कर रहा है, तो वही करना है. तो अभी अभिमन्यु को मिलते हैं और उसके बाद ही फिर कंटिन्यू करते. तब तक ये सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँगा. सो वी आर अबाउट टू रीच कोकने चौक. तो ये है कोकने चौक, यहीं पे जहाँ पे भीमा शंकर के लिए रुके थे वहीं पे रुकता हूँ, सो दैट वी विल मेक इट्स ईजी फॉर हिम एज वेल टू नो वेयर टू कम. भाई तू मेरी तरफ देख ले. आई थिंक ही इज़ नॉट हियर येट. लेट्स डू सम फिक्सिंग वर्क एंड फिर वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे. राइड फाइनली स्टार्ट हो गई है. इज़ 3:06 in the morning and we are leaving for नासिक. सो अभी के लिए नवसारी का मैप लगा है. तो हमारा ऐसा प्लान है कि सापुतारा वाला रास्ता आते टाइम ले लेंगे, अभी जाते टाइम नवसारी वाले रास्ते से जाएंगे. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो उसके लिए मैप तो जोधपुर का ही लगा है, बट बीच में नवसारी वे पॉइंट डाला है. सो दैट्स वाई नवसारी 408 किलोमीटर, 8 आवर का एस्टिमेट है. अभी चलते हैं. नाइट में जितना पॉसिबल हो सके
मतलब 5-6 बजे तक सनराइज़ होने तक उतना महाराष्ट्र बॉर्डर पे जाने का ट्राई करते एंड फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। ज़िंदगी में पहली बार हम चाकन को बिना ट्रैफिक के क्रॉस कर रहे हैं। सो ये राइड की वजह से वंस इन अ लाइफ टाइम वाला वो एक्सपीरियंस भी मिल गया। लाइक एसओयू के टाइम पे हम रात को 1-1:30 बजे आए थे शायद, एग्जैक्ट टाइम नहीं बट लेट नाइट आए थे, मिडनाइट के आसपास आए थे, इतना याद है। बट उस टाइम पे भी हमें ट्रैफिक था। तो अभी मॉर्निंग के 3:15 बजे नहीं है, सो दैट्स द गुड थिंग। अभी थोड़ा मतलब निकले चाकन से बाहर आ गए, थोड़ा ओपन एरिया, बट हाथों की इतनी गंदी हालत हुई है ना, मतलब फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग पूरा। और फॉग भी है, फॉग है, धुआं है, पता नहीं कौन इतना सिगरेट फूंक रहा है, पता नहीं। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टोल प्लाजा क्रॉस करके रुके थे, जस्ट थोड़ा लाइनर्स वगैरह पहन लिया। अभी निकल रहे आगे के लिए, हाफ वे टू नासिक है। सो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा मशीन भी कूल डाउन हो गया, वैसे कूल डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, ठंडी इतनी है, बट व्हाटएवर इट इज़। अभी करते हैं कंटिन्यू जर्नी अपनी। अभी तक 92 किलोमीटर हो गया पुणे से निकल के। अभी डेस्टिनेशन के लिए लेट इट लोड। 327 किलोमीटर मोर टू गो, 6 आवर 41 मिनट फॉर नवसारी। तो अभी नासिक के आसपास एक नेक्स्ट ब्रेक ले लेंगे टू कूल डाउन द मशीन्स एंड रिफ्रेशमेंट। शायद वहाँ पे चाय वगैरह देख लेंगे। सो अभी 6 बजे एंड वी जस्ट कवर्ड ओनली 120 किलोमीटर। सो अपना 92 किलोमीटर तो हो गया था 4 बजे। उसके बाद 2 घंटे में हमने बस 10 किलोमीटर किया है, क्योंकि एक पंगा हो गया। ये हाईवे पे बीच में सीधे रोड पे ना कोई इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उस जगह पे ये NHAI और हुएर बिल्ड दिस रोड, उन्होंने एक मस्त बड़ा स्पीड ब्रेकर डाल के रखा था एंड हमारी दोनों की गाड़ियाँ बाउंस हो गई। गाड़ी जैसे ही बाउंस हो गई, गाड़ी ऊपर, और जो पीछे टॉप बॉक्स था विथ अलॉन्ग विथ टॉप रैक नीचे ज़मीन पे। सो बेसिकली मेरा टॉप रैक टूट गया, जो मतलब कॉमन सिनेरियो है, बट मेरे केस में आई वाज श्योर कि नहीं होगा, बट मेरा थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, टॉप बॉक्स में ज़्यादा वेट रह गया। सो उसके वजह से वो हो गया पंगा। तो अभी उसको बाद में हमने मेरे बैक सीट पे ये करके रखा था, क्या बोलते हैं, बंजी कॉर्ड से लगा के वगैरह रखा था। बट बाद में आगे जाके ऐसा सोचा कि अभिमन्यु के गाड़ी पे पीछे टॉप रैक है, वो मतलब क्या बोलते हैं, अनऑफिशियल वाला है बट एक है, तो उस पर शिफ्ट करते टॉप रैक एंड उसके बैग्स मेरे गाड़ी पे शिफ्ट कर देंगे बैक सीट पे। ऐसा सोच के हम रुके एक जगह पे एंड फिर टॉप बॉक्स खोलने की कोशिश की, क्योंकि टूल बॉक्स टॉप बॉक्स के अंदर था, टॉप बॉक्स के नीचे की प्लेट निकालने के लिए। उसमें पता चला कि लॉक पूरे घिस चुके हैं एंड दोनों के दोनों लॉक एंड टॉप बॉक्स सबकी लग चुकी है। सो फाइनली ये डिसाइड किया कि टॉप बॉक्स को स्वाहा कर देते हैं। एंड लकीली मैं एक एलिमेंट वाला बैग लेके चल रहा था साथ में, वाइटेरा एलिमेंट, तो जो कुछ भी सामान रखा था वो उसमें शिफ्ट किया वाइटेरा में, टॉप बॉक्स को वहीं पे स्वाहा करा, वाइटेरा एलिमेंट माउंट की, एंड अभी आगे निकल पड़ा। सो बेसिकली वाइटेरा मैं एज ए एक्स्ट्रा बैग लेकर चल रहा था, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, बट अभी वो प्राइमरी बैग ही बन गई है मेरी। तो अभी चलते हैं, नासिक क्रॉस करना है कैसे तो करके, क्योंकि 2 घंटे ऑलरेडी लेट चल रहे हैं हम, तो उसको कवर अप करना पड़ेगा। अभी चलते हैं, अभी आगे ब्रेकफास्ट या लंच दोनों में से कुछ तो एक स्किप करके एक छोटा सा ही ब्रेक ले लेंगे। सो
यही नासिक पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, हल्का फुल्का, ज़्यादा हेवी नहीं किया कुछ, हल्का फुल्का ही किया, जस्ट पोहे एंड चाय। एंड अभी निकल पड़े नवसारी की तरफ। 192 किलोमीटर है बट घंटे 4.25 दिखा रहा है। सो घाट रास्ता वगैरह है, उसके वजह से वो दिखा रहा है। अभी चलते हैं हम। पेट्रोल कैपेसिटी भी 30% पे है, बट आगे घाट में कुछ मिले ना मिले, सो बेहतर है कि हम फ्यूल अप कर लेंगे घाट से पहले एंड फिर वहीं से आगे निकल लेंगे। वैसे अपना सनराइज़ भी हो गया पीछे। टॉप बॉक्स वाला कांड तो शायद उसकी क्लिप नहीं की कुछ, क्योंकि था अलग जोन में मैं, एंड वो होने के बाद भी उसी ख्यालों में था थोड़ा, तो व्लॉग भी लेट से किया, मतलब बीच वाला स्किप किया है। बट गाइज अंडरस्टैंड कर लेना। अभी राइड तो ऐसे ही कर रहा हूँ बिना टॉप बॉक्स के। अच्छा हुआ कि वो एक्स्ट्रा बैग लेके आया था, तो उसके भरोसे अभी पूरी राइड कंप्लीट कर देता हूँ एंड फिर वापस जब पुणे जाऊँगा तब देख लेंगे, ठीक कर लेंगे सब, टॉप रैक, टॉप बॉक्स, मतलब आगे का आगे देख लेंगे। अभी तो कंटिन्यू करते हैं राइड को। बिट चेंज ऑफ प्लान। अभी नवसारी वाले रास्ते पे जाने वाले थे, सापुतारा, मतलब नवसारी से ही जाने वाले थे, बट सापुतारा नहीं जाने वाले थे। नाउ वी आर गोइंग थ्रू सापुतारा ओनली, बिकॉज जो टॉप बॉक्स कांड की वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसके वजह से हम जो फास्टेस्ट रूट है उसको प्रेफर कर रहे हैं, विच इज़ सापुतारा इन दिस केस। एंड एक भारी मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं सुबह से जोधपुर बोल रहा हूँ, हम एक्चुअली जा रहे हैं उदयपुर। सो पहले उदयपुर है, फिर जावई है, फिर जोधपुर है, फिर जैसलमेर है। सो जे बाद में है, यू पहले है। मेरा थोड़ा जम्बलिंग हो गया जी। महाराष्ट्र का आरटीओ हो गया अभी क्रॉस। अभी थोड़ी देर में बॉर्डर आ जाएगी अपनी, ऐसा लग रहा है। हाँ चला आता जाऊया, रिराउट होईल मॅप। 25 मिनिट स्लोअर दाखवते। हाँ हाँ ना, तो मेन रोड बंद है, अभी अंदर के रास्ते से जाना है और ये अच्छा वाला रास्ता आ गया है। अभी देखते हैं क्या हाल है रास्ते का। अपने को पुलिस वालों ने हकाल दिया था मेन रोड से, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था, अंदर वाले रोड पे भेज दिया। बट वी फाउंड आउट अंदर वाला रोड बहुत ज़्यादा सेक्सी है बाहर वाले से। लुक एट द व्यू, एंड रास्ता भी सही है, मतलब मक्खन रोड है, मक्खन, ऐसा पूरा मक्खन ही मारा हुआ है, फिसल ही जाओगे। आपने अगर SOU वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम इसी रास्ते से गए थे। सो टुडे वी आर गोइंग थ्रू सेम रूट अगेन। बस पीछे वर्क्स चल रहे थे, रोड वर्क्स चल रहे थे, तो पूरा रास्ता बंद था, उन्होंने अंदर डाइवर्ट कर दिया। तो एक्चुअली अंदर का रास्ता छोटा था, बट हम अंदर के रास्ते से ही आगे आगे चलते हैं, बिकॉज दैट वाज अ नाइस रोड विथ नाइस व्यूज़, तो हमने उसको ही प्रेफर किया ओवर दिस रोड। एंड अभी हाईवे पे चल रहे हैं आगे आगे मस्त। सो फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप 106 किलोमीटर टू गो एंड एस्टिमेट इज़ 2 आवर्स। हेलो गाइज, अभी लग गया अपने सूरत मुंबई हाईवे पे नवसारी के पास। गाड़ी की हालत देख लो, कुछ चीज़ मिसिंग होगी, वो मिसिंग नासिक में है। जाते जाते अगर मिला तो ले लेंगे, वरना वही छोड़ देंगे। सो जैसे बोला था किस्सा, छोड़ के आ गए हम टॉप बॉक्स को। अभी कर रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू राइड अभी, और अराउंड 500 किलोमीटर टू गो फॉर उदयपुर। सॉरी गाइज, मैं जोधपुर और उदयपुर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो अभिमन्यु ने बताया अभी उदयपुर। तो अभी चलते, थोड़ा कमर सीधा कर रहे थे भाई। ब्रेकफास्ट के बाद जो हमने लगा लाइक 150-200 का तो पैच हुआ होगा अपना, है ना, कंटिन्यू। हाँ
120 130 कंटिन्यू बिना रुके किया और स्पीड भी अच्छा खासा रखा था। चलो अभी निकले, अभी नेक्स्ट स्टॉप, अभी तक नवसारी का ही चल रहा है, 16 किलोमीटर और बचा है फिर, बट मोस्टली वडोदरा अपना नेक्स्ट स्टॉप रहेगा, क्योंकि ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हर 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे, तो वो इजी रहेगा अपने को। तो अभी लग गए मुंबई सूरत हाईवे पे टुवर्ड्स सूरत। लेट्स कंटिन्यू। सो वी आर समवेयर नियर टू भरूच, अभी अराउंड 20-30 किलोमीटर बचा हुआ है, बट फॉर डेस्टिनेशन इज स्टिल 441 किलोमीटर टू गो। यहाँ पे जस्ट फ्यूल अप करा, ये अपना सेकंड फ्यूल अप था आज के दिन का, तो सेकंड टैंक बोल दो। तो चल रहा है अभी, जर्नी तो अच्छा चल रहा है, मस्त हाईवे है फुल ऑन, बस ये हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक है एंड एमआईडीसी क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का स्मेल लेते हुए चल रहा है मस्त, अलग अलग केमिकल्स। गुजरात में बस एक चीज़ अनोखी है, यहाँ पे लोग एंड ड्राइवर्स दोनों जहाँ मन चाहे वहाँ निकल लेते हैं। साला रोड क्रॉस करना है, हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जो कुछ भी है, इधर उधर से गाड़ियाँ आ रही है वो देखना चाहिए, कुछ नहीं, हम अपने मज़े में, तुम्हारा देख लो। और सेम ड्राइवर, अगर लेन चेंज करना है, यू टर्न लेना है, या फिर हाईवे पे मर्ज होना है, अपने हिसाब से, मतलब पीछे कोई है नहीं है कुछ नहीं देखना, सीधा टर्न मारना, सर्विस लेन से सीधा फर्स्ट लेन में घुसना, मतलब कुछ तो मतलब ड्राइविंग का लिहाज रखो। मेरा टाइम 8 आवर 27 मिनट दिखा रहा है, ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा ब्रेक वगैरह कंसिडर करके, तो अपना चलते रहते हैं। अभी वैसे बजे है 1:05। तो अभी यहाँ नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा के यहाँ पे रुके भरूच से पहले, आगे अभी नर्मदा ब्रिज आएगा अपना, फिर वही है। रुकने का प्लान तो था सीधा वडोदरा में, बट थोड़ा इंजन को कूल डाउन होने के लिए एंड एनर्जी ड्रिंक वगैरह के लिए भी थोड़ा रुक गया। सो डन विद द ब्रेक, कुछ किया नहीं वैसे, बस जस्ट अभिमन्यु ने रेड बुल लाया था वो ले लिया, पानी वगैरह पी लिया एंड थोड़ा बहुत कुछ टाइट वगैरह करना था वो कर लिया, अभी निकल रहे। So this is the iconic Narmada Bridge of Bharuch. So on that side that's the old bridge और ये नया बना है। तो अभी वापस वही हेवी व्हीकल्स के बीच से निकलते चलते आ गए। अभी देखो ये वाला पुराना ब्रिज है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, एंड द वन विच वी आर ऑन इट्स अ न्यू ब्रिज एंड इस साइड व्यू है, पता नहीं कितना दिखेगा क्योंकि मैं एक्सट्रीम राइट लेन में हूँ और व्यू लेफ्ट साइड है। सो वडोदरा इज 66 किलोमीटर। अभी वहाँ जाके कॉल लेते हैं वेदर वी गोना स्टॉप देयर और नॉट, और ना आगे का कोई प्लेस चुन लेंगे, डिपेंड्स ऑन किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन भूख। सो वी आर इन वडोदरा आउटस्कर्ट। अभी यहाँ से अपना गोधरा के लिए अलग से रोड निकलेगा, तो 2 किलोमीटर बाद अपना राइट है, ये NH-48 आगे कंटिन्यू होगा and we are still 347 kilometer away from our destination and estimate is 6 hour 43 minute, जो कि हमारा पहले ही हो रहा है। तो देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुंचते हैं। ऐसे अभी और एक चीज़ खो गई, मतलब गवा दी ये ट्रिप में, दी बॉटल होल्डर जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ था। अभी यहाँ से निकलेंगे मोडासा के लिए, सॉरी गोड़ा सा
गोधरा के लिए। सो हलोड़ के पास पहुँचे। अभी हलोड़ गांव के अंदर ना जाते हुए बाईपास से निकल रहे हैं। तो बाईपास से जाते टाइम ये व्यू है, मतलब उतना ही थोड़ा टाइम बच जाएगा, बट मस्त है। मतलब कनाल रिवर जो कुछ भी है ये, उसके बाजू से रास्ता है, पूरा ऐसा ही रास्ता है मैप में। फाइनली बहुत सारी तपस्या करने के बाद, बहुत सारे जवाबों के गलत जवाब देने के बाद हम फाइनली 7 करोड़ जीत गए और ये ब्रिज क्रॉस हो गया। बस लाव इथेच झाडाखालची चहा। वी आर ड्रिंकिंग झाडाखालची चहा। ओके गाइज, इधर हम झाड़ाकल की चाय पीने के लिए रुके हुए गोधरा के बाद। अभी चाय पीते, देखते चाय नहीं, देखते चाय गुजरात की फेमस चाय जैसी चाय लगती है या नहीं, और फिर आगे निकलते हैं। मिलते कुछ समय बाद। सो डन विथ चाय ब्रेक। अभी निकल रहे आगे की तरफ। नाउ द फाइनल डिस्टेंस इज 252 किलोमीटर एंड द टाइम इज़ 4 और 47 मिनट। अभी देखते हैं कितने टाइम में कवर कर पाते हम। अभी तक तो चल रहा है सब बढ़िया। अभी थोड़ा दिन भर का थकान बाहर निकलना शुरू हो गया, थोड़ा नींद वाला या फिर आलस वाला माहौल जागना शुरू हो गया, बट अभी उससे गो थ्रू कर रहे, आगे चलते। बस वही है, नाइट टाइम में ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, वो अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी 5 बजे 4:51 टू बी अप्रॉक्स, एंड फिर निकलते अभी। I think this angle is better, right guys? It's time to look for fuel pump. अभी एक शायद से आज के दिन का आखिरी पंप फ्यूल अप होगा, एंड फिर हम नहीं, आखिरी तो नहीं होगा, शाम में को लगता है, देखते हैं। अभी आगे देखते कुछ मिलता है क्या फ्यूल पंप, वहाँ पे फ्यूल अप करते हैं, विल कंटिन्यू आवर जर्नी। अभी सन इज अबाउट टू सेट। वी आर स्टिल 186 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन एंड आवर हेलमेट इज़ फुल ऑफ कैमराज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कीड़े हैं, मतलब अभी पता नहीं नाइट टाइम में कैसा होने वाला है सफ़र। अभी जब एक बीच में एक ब्रेक ले लेंगे छोटा। ये देखो, ये देखो, ये कौन सा तरीका है ड्राइविंग का। ओके, बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग। अभी टोटल डिस्टेंस एक इसमें कवर नहीं करने वाले। इंजन को थोड़ा ठंडा होने के लिए एंड शरीर को सीधा करने के लिए बीच में एक ब्रेक ले लेंगे। उस टाइम ट्राई करेंगे वाइजर्स क्लीन करने का, इफ़ दैट हेल्प्स, एंड फिर आगे का राइड कंटिन्यू करेंगे। अभी सन इज़ अबाउट टू सेट, इफ़ यू कैन सी। अंधेरा पहले ही थोड़ा होने लगा है। सनसेट मस्त प्यारा लगता है यार, कुछ भी बोलो मतलब। ये देख पा रहे हो, पूरे कीड़े ही कीड़े हैं। अभी
उसको हाथ से साफ़ करेंगे तो उनके दाग पड़ जाएंगे, इसलिए हाथ से साफ़ नहीं करना। तो कभी भी ऐसे कीड़े वगैरह वाइज़र पे जाए तो कभी उस पर हाथ नहीं फिराना, पानी से सीधा धोना। या फिर द बेस्ट टेक्निक इज़ टिश्यू पेपर उसके ऊपर बिछा लो, टिश्यू पेपर पे पानी मारो, लीव इट फॉर सम टाइम, अबाउट 2-3 मिनट, ज़्यादा भी रख सकते हो बट मिनिमम उतना रखो। एंड जस्ट रिमूव द टिश्यू पेपर, ड्राई टिश्यू पेपर से उसको वाइप करो एंड अगेन एक बार नॉर्मल पानी से जस्ट धो के वाइप करो। तो ये ट्रिक मेरे को अभी एक्चुअली अभिलाष ने बताई थी, बट इट वर्क्स प्रिटी वेल। तो अभी रुकेंगे तो वही ट्राई करेंगे। सो अभी यहाँ पे मतलब अंदर गुजरात का लास्ट विलेज, टाउन विलेज जो कुछ भी बोलो वो है। एंड अभी हम बाईपास ही जा रहे हैं। अभी इसके आगे थोड़ा आगे जाके, मतलब अभी तुरंत नहीं, थोड़ा आगे जाके फिर बॉर्डर लगेगी एंड देन वी विल बी इन राजस्थान। सो केमचो से पधारो हमारे देश। सो 143 किलोमीटर मोर टू गो, एस्टिमेट अभी भी 2 घंटे का ही है। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब हो सकती है राजस्थान में। गुजरात में तो कोई इशू नहीं है अभी तक तो, बट राजस्थान का पता नहीं। वैसे मैं एनडी फिल्टर लगा के बात कर रहा हूँ तो सब आपको सब काला काला दिख रहा होगा, माय बैड। अब देख लो, अब उजाला हो गया होगा। लेट मी स्विच टू सुपर नाइट। हाँ, वैसे अगर आप गुजरात में आ रहे हो मतलब ये वाले रास्ते से, तो आपका सफ़र अगर 900 किलोमीटर का होगा तो आपको 1800 स्पीड ब्रेकर लगेंगे। नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 3600। अगर आपका सफ़र 1000 किलोमीटर का होगा तो आपको 4000 स्पीड ब्रेकर लगेंगे। थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होगा तो वो मेंटली प्रिपेयर होके आ जाना। मतलब हम सुबह चाकन अपना क्या बोलते हैं नासिक हाईवे पे जो स्पीड ब्रेकर है उसकी कंप्लेंट कर रहे थे, बट गुजरात ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बट एक अच्छी बात है कि गुजरात के स्पीड ब्रेकर उन्होंने ये करके रखे हुए, हाईलाइट करके रखे हुए। नासिक की तरह, महाराष्ट्र की तरह नहीं, आपका मर्ज़ी हो तो स्पीड ब्रेकर मान लो, नहीं तो नहीं मान लो। वैसे तो आज का सफ़र बस सफ़र में ही गया, कहीं घूमने में कुछ नहीं गया, क्योंकि ये डे 1 है। मतलब नॉर्मली राइड में डे 1 एंड आइदर लास्ट डे और लास्ट 2 डेज़ ये ऐसे होते हैं कि ट्रैवलिंग में ही जाते, कुछ आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, मतलब अगर लंबी राइड हो तो वही है। दिस इज़ डे 1, तो कुछ मतलब कुछ घूमने वाला वगैरह वैसा वाला कुछ सीन है नहीं इधर। जस्ट घर से पहले लोकेशन पे, फिर कल जाके घूमेंगे वहाँ पे। अभी तो लोकेशन पे पहुँचते हैं, अभी भी 140 बचा हुआ है एंड इट्स गेटिंग डार्क नाउ, तो थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ेगा। ये आदमी पीछे से डोला मार रहा है। सो वी फाइनली लेफ्ट द गुजरात, नाउ वी आर इन राजस्थान नाउ। राजस्थान का हाईवे पकड़ा है, कौन सा हाईवे पता नहीं। लास्ट 128 किलोमीटर। अभी तो सीधा डेस्टिनेशन पे ही रुकेंगे, डिनर का वहीं पे कर लेंगे। अगर वहाँ कुछ नहीं होगा देन बाहर गेड़ी मारने निकल पड़ेंगे। अगर कंडीशन होगी, स्टैमिना होगा, सब कुछ होगा तब निकल पड़ेंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए तो लेट्स एंजॉय दिस नाइट हाईवे राइड। अभी मन्नू भी एक्साइटेड है, उसका वाइज़र क्लियर हो गया, उसका हैंड का फाइट का भी इशू सॉल्व हो गया। नाउ भगाओ।
We are almost at the destination. Last 15 किलोमीटर टू गो. हाईवे अभी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है. हाँ, अरावली हिल्स के बीच में से ही अभी भी जा रहा है. अभी सिटी लाइट्स तो अभी तक दिखी नहीं है. ये हिल रीजन की वजह से ही शायद नहीं दिख रही होगी. अभी चलते हैं. एंड टाइम भी थोड़ा रेडिश कलर में हो गया, सो लुक्स लाइक थोड़ा ट्रैफिक वगैरह लगने के चांसेस है, या फिर कार का लगाया है इसके वजह से दिखा रहा होगा. लेट्स सी. वैसे तो हम जो टाइम सोच के चल रहे हैं उसी टाइम पे पहुंच गए. और जो मॉर्निंग में डिले था वो कवर अप करके हमने थोड़ा और ज़्यादा कवर अप कर लिया. मतलब 9 बजे पहुंचेंगे ऐसा सोच के चल रहे हैं. अभी 8:15 हो गए, मतलब 8:30 तक पहुंच जाएंगे ऐसा मान के चल सकते हैं अभी. सो अभी थोड़ी देर पहले हम हाईवे पे थे, अभी अचानक चांद पे आ गए हैं. ये कुछ तो काम चल रहा है, बट जो सप्लीमेंट्री रोड बनाया हुआ है भाई, इससे बेहतर तो पुणे के रोड है. और ठीक है, चलते चलते हैं. अभी बस 3 किलोमीटर ही बचा है, बट ये ट्रैफिक की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखा रहा है. एंड ऑफ कोर्स कार का टाइम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है. वैसे अभी फ्यूल अप अभी करवा लिया ताकि कल सुबह जब निकलना हो सीधा अपना बोरिया बस्तर उठा के, बोरिया बस्तर तो नहीं उठाना, वो यही रहेगा, बट जो कुछ भी लेना है छोटा मोटा वो निकाल के वो लेके निकल पड़ेंगे. ऐसा है, इसलिए अभी फ्यूल भरवा लिया. टॉप बॉक्स होता तो कल का इजी हो जाता, मतलब साथ में कैमरा वगैरह वो लेते, जब वहाँ घूमना हो टॉप बॉक्स में रख दो सारी चीज़ें, लॉक कर दो और निकल जाओ. अभी सब साथ में लेके घूमना पड़ेगा क्योंकि अपने पास लॉक करने लायक वाला ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं साथ में. बट यहाँ पे ठंड ऐसी, मतलब जितना हम सोच के चल रहे हो वैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल ही है. शायद आगे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसा लगेगी, ऐसा लग रहा है. क्योंकि अभी तो टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, 17 है, तो इतना तो पुणे में भी होता है. हेलो गाइस, तो रूम पे पहुंच गए हम 8:30 को. उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए एंड खाना खाने बाहर गए थे. खाना खाने कौन से होटल गए थे, कौन सा होटल था? हरी घाट या हरिगढ़, ऐसा कुछ ना. हाँ, वही होटल था. तो उसमें खाना खा के आए और अभी चल रहा है. ये देखो क्या क्या करना पड़ता है. यहाँ पे ऑफिस की मीटिंग चल रही है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ. और वहाँ पे कुछ चार्ज हो रहा है पीछे. और ये देखो यहाँ पे ये सब करना पड़ता है मुझे. और मुझे क्या मिलता है, 2-4 सब्सक्राइबर. जस्ट किडिंग, नॉट. बस वही अभी अभी तो सो रहे. कल की आइटनरी ऐसी है कि उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, पहले तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए जा रहे हैं. उसके बाद वहाँ पे कितना टाइम लगता है, घूमने का मन हो रहा है, वर्थ इट है, उस हिसाब से वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे. वहाँ से महाराणा प्रताप म्यूज़ियम, देन वहाँ से बाहुबली हिल्स करके सनसेट पॉइंट है, जस्ट हिल पॉइंट सनसेट पॉइंट काइंड ऑफ थिंग. एंड वहाँ से फिर वापस इधर ही आना है. एंड परसों वापस जोधपुर सिटी, उदयपुर सिटी एक्सप्लोर करके आगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलेंगे. वो परसों के बाद परसों करते हैं. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर डे 1. अभी मिलते हैं कल फिर डे 2, पार्ट 2 ऑफ घूमनो राजस्थान. तब तक के लिए गुड नाइट, एज इट्स नाइट फॉर मी. टेक केयर एंड राइट सेफ गाइस.